हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ टॉपर्स अड्डा पर। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित के अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करते हैं ये सीखेंगे। देखिए, प्रतिस्थापन विधि को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए, आपके जो चैप्टर में दो समीकरणों को हल करने की कुल 4 विधियां दे रखी हैं। पहली विधि है ग्राफी विधि, उसके बाद है प्रतिस्थापन विधि, फिर विलोपन विधि और लास्ट में है वज्रगुणन विधि। तो चारों ही विधियां आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। इस वीडियो में हम केवल प्रतिस्थापन विधि सीखेंगे कि दो समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल कर सकते हैं। बाकी 3 विधियों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए। अगर आपने केवल एक ही क्वेश्चन ढंग से समझ लिया ना, तो आपके जितने भी क्वेश्चन हैं आप सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लेंगे। केवल इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है कि सबसे पहले हमें क्या करना है और किस प्रकार क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए, सबसे पहले हमें दो समीकरण दे रखे हैं, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। अब आपको क्या करना है, इन दोनों समीकरण में से आपको कोई एक समीकरण लेना है। आपका जो मन करे वो समीकरण लीजिए। अब कौन सा समीकरण लीजिए ये इस बात का भी थोड़ा ध्यान रखिए कि जिस समीकरण को आपको हल करने में आसानी हो उस समीकरण को आप पहले लें। तो देखिए, हमारे पास समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 2 है। तो मैं समझता हूँ कि समीकरण नंबर 2 को हम आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे समीकरण नंबर 2 लेने पर, समीकरण 2 लेने पर। ठीक है, तो हमने समीकरण नंबर 2 लिया, 2x + 5y = 0। अब देखिए, यहाँ से क्या करना होता है, हमने जो समीकरण 1 लिया, दोनों में से हमने कोई भी ले सकते हैं, चाहे हम पहला समीकरण लें या दूसरा। तो हमने लिया दूसरा। अब इस समीकरण में या तो आप x का मान निकाल लीजिए या y का मान निकाल लीजिए। हर क्वेश्चन में आपको यही करना है, या तो आप x का मान निकालिए या y का मान निकालिए। देखिए, तो यहाँ पे हम x का मान निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम 2x रखेंगे। अब ये 5y है, इसको हम इधर ले जाएंगे। ये प्लस का है, इधर हो जाएगा माइनस का 5y। ठीक है, अब यहाँ से x का मान कैसे निकलेगा, यहाँ से 2 इसके गुणा में है तो इस 2 को हम इधर भेज देंगे तो x बराबर आएगा -5/2y। देखिए, ये x का मान निकल आया। इस प्रकार हमें x का मान निकालना है या y का मान, किसी का जो आपको आसान लगे उसका मान निकाल लेना। तो हमने x का मान यहाँ निकाल लिया, तो इसको डाल देते हैं हम समीकरण नंबर 3। देखिए, अब क्या करना है, अब आपने जो x का मान निकाला है उसको समीकरण नंबर 1 में रखना है। देखिए, ध्यान से यहाँ पे समझना है। आपने समीकरण 2 से x का मान निकाला है। जब आपने 2 से निकाला है तो उसको 1 में रखना है। अगर आप एक समीकरण 1 से मान निकालते, अगर मान लीजिए अगर समीकरण 1 से मान निकालते तो उसको आपको 2 में रखना होता है। अगर 2 से निकाला है तो 1 में रखेंगे, 1 से निकाला है तो 2 में रखेंगे। ऐसा कभी मत करना कि यही वाला मान आपको 2 से ही निकाला और 2 ही वाले समीकरण में रख देंगे तो आपका कोई भी मान नहीं निकलेगा, सवाल आपका गलत हो जाएगा, यहाँ से आप मान नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो समीकरण 2 को हमने लिया, वहाँ से हमने x का मान निकाला। अब उस x के मान को हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, तो देखिए हमने लिखा समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो देखिए, यहाँ से x का मान उठा के समीकरण 1 में रख देते हैं। तो सबसे पहले हम समीकरण 1 क्या है हमारे पास, समीकरण 1 लिख लेते हैं हम, 4x + 3y = 12। ये हमारे पास समीकरण 1 था। इसमें x का मान निकलना रखना है, तो ये वाला, तो यहाँ रख दीजिए 4x गुणा, ठीक है, x का मान कितना है, -5/2y, -5/2 और ये y +3y = 12। अब यहाँ सॉल्व कर लीजिए।
तो देखिए 2 दूनी 4, यहाँ 2 आ गया, ये 2 इससे गुणा होगा तो 5 दूनी 10, माइनस का 10 बाई प्लस 3 बाई बराबर 12। ठीक है, अब देखिए माइनस का 10 बाई ये प्लस का 3 बाई, तो प्लस माइनस माइनस होगा तो 10 में से 3 का कितना हो जाएगा 7 बाई बराबर 12। अब यहाँ से बाई का मान देखिए कैसे निकलेगा, ये बाई -7 है, ये इधर चले जाए, ये गुणा में है तो ये आपके बटे में आ जाएगा यानी भाग में आ जाएगा, माइनस यहाँ लग जाएगा और ये 7, तो बाई का मान कितना आ गया -12/7, ये बाई का मान आ गया। अब ये जो आपका y का मान निकला है, अब उस y के मान को आप चाहे समीकरण 3 में रख दीजिए, चाहे 2 में रख दीजिए, चाहे 1 में रख दीजिए, किसी में भी आप रख दीजिए, आपका x का मान आ जाएगा। लेकिन हमें उसी में रखना है जहाँ से हम इसे जल्दी सॉल्व कर सकें। तो देखिए सबसे छोटा समीकरण 3 वाला है, ठीक है, तो अगर हम यहाँ का y का मान रख दें तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो इसलिए इस y के मान को हम 1 न 2 में रख के हम 3 में रखें, क्योंकि यहाँ से आंसर जल्दी आ जाएगा। 1 और 2 में रखेंगे तब भी उतना आंसर आएगा, लेकिन हम इसमें रख रहे हैं जिससे हमारा आंसर जल्दी आए। 3x -5/2 बाई -5/2 गुणा बाई की जगह हमने क्या लिख दिया -5/7। ठीक है, इस देखिए 2 छक 12 माइनस का 6, अब देखिए गुणा कर दीजिए, माइनस का 5 माइनस का 6 का गुणा 5 छक 30, माइनस माइनस प्लस, तो ये 30/7। तो आपका x का जो आंसर निकल के आया वो है 30/7। ठीक है, एक x का मान ये निकल के आया, दूसरा जो y का मान निकल के आया था वो -12/7। तो ये होती है आपकी प्रतिस्थापन विधि। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।